आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत करा दूं कि अपने जो सोशल मीडिया है उसमें बुद्ध के विषय में बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें भी लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके न जाने कैसे कैसे वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को अवगत कराना मैंने अपना धर्म समझा, क्योंकि जो भी है अगर मुझे थोड़ा सा जानकारी है तो ये जानकारी आपको भी पहुंचाने का मेरा धर्म ही समझिए, क्योंकि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा समाज चाहता है। तो उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि आप लोग जागरूक रहें और किसी भी जो भी कुछ ऐसी वीडियो हैं तो अगर आपको ज़रा सा भी संदेह होता है तो आप अपने किसी जानकार लोगों से ज़रूर पूछिए कि क्या ये बुद्ध के विषय में जो बातें हो रही हैं वो क्या सत्य है। अगर नहीं है तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि बुद्ध ने ज़्यादा कुछ प्रपंच नहीं किया, बुद्ध ने ज़्यादा कुछ आडंबर नहीं किया। वो तो इन सब के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया। लोगों को जागरूक करने के लिए संघर्ष करने का मतलब है कि उनकी इच्छा थी। इच्छा क्या थी कि वो जैसे चाहते थे कि मुझे जैसे आनंद मिला, जैसे मुझे सुख मिला, जैसे परम आनंद और जीवन चक्र से मैं छूट गया, ऐसे सब कोई भी छूटे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं आडंबर में या फिर पूजा पाठ में या फिर बहुत ज़्यादा मैं अंदर तक नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा जीवन सरलता के साथ कट रहा है। मैंने जो एक जीवन को सरल रूप से आवागमन के चक्कर से जो छुड़ा दे, बस उतनी ही सी ज़रूरत है। अगर उतनी सी ज़रूरत से मुझे संतुष्टि मिल रही है, मेरे मन को आनंदित कर रही है, हर पल हर क्षण मैं जागरूकता के साथ बिता रही हूँ, तो इससे बड़ा बुद्ध का ज्ञान और क्या होगा। बुद्ध ने तो अगर बुद्ध का सार निकाला जाए तो बुद्ध ने तो सिर्फ यही कहा है कि अप दीपो भव, अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, अपने दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश ऐसा संसार में फैलाओ कि जिससे पूरा जग उजियारा हो जाए। जैसे बुद्ध ने खुद ज्ञान पाके सारे जग को सारी सृष्टि को उजियारा किया और युगों युगों तक आज भी उनके जो ज्ञान का प्रकाश है वो प्रकाशित हो रहा। परंतु कुछ लोभियों के कारण, कुछ ऐसे धूर्तों के कारण मैं ऐसा शब्द उपयोग में ला रही हूँ जो कि मुझे शोभा नहीं देता है। फिर भी कुछ धूर्तों के कारण जो इस संसार में उनके लिए सिर्फ माया, मोह, तृष्णा और क्रोध, घृणा ये मायने रखता है, उनके द्वारा बुद्ध के कुछ वचन, बुद्ध की कुछ वाणी, बुद्ध का कुछ जो नैतिक स्तर था वो उसको दूषित किया जा रहा है। तो परंतु इन सब के साथ भी, इन सब के बावजूद भी बुद्ध का ज्ञान चाहे कैसे भी हो, थोड़ा बहुत तो ऊपर 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 हो ही रहा है। आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों तक बुद्ध का जो ज्ञान है, भले ही लोग माने ना माने, परंतु उनको उनके कानों में सुनाई दिया, उनकी आंखें देख रही हैं, उनका मस्तिष्क महसूस कर रहा है, परंतु वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो ईश्वर से परे की भी चीज़ हमें बड़ी आसानी से बता सके। तो ये बात ना बहुत जो कहते हैं हृदय का पवित्र, हृदय से महान होगा वही ये बात स्वीकार करेगा। हर कोई की हिम्मत ही नहीं है कि ये सत्य स्वीकार कर सके। असत्य को स्वीकार ना करना ही उनका भ्रम में जीवन यापन करना है। उनकी ना जाने कितनी पीढ़ियाँ इसी भ्रम में रहेंगी, इसी तृष्णा, इसी माया मोह, इसी लालच, इसी घृणा, इसी क्रोध में वो जीवन से लिप्त एकदम ओत प्रोत होके अपना जीवन ऐसे कीचड़ दलदल में जीवन यापन करने को ही अपना बहुत अहोभाग्य मान लेंगे। जो माया मोह है उसी को अपना सच्चा सुख समझ रहे हैं, जो तृष्णा है, जो घृणा है, उसी को अपना धर्म समझ रहे हैं।
तो भाई आप समझ रहे हो, आप समझिए, परंतु जो बुद्ध का ज्ञान से शुद्ध हुआ है वो तो हाँ आपको कुछ बोलेगा नहीं, ना ही आपको समझाने की उसमें इतनी ताकत रहेगी, क्योंकि आपको समझाने में जो ऊर्जा नष्ट होगी, वो क्यों ऊर्जा अपनी नष्ट करे, क्योंकि आपको समझना ही नहीं ना। आप इसी तृष्णा घृणा में ओत प्रोत होते रहिए और जीवन अपना व्यर्थ गंवाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कोई एक बार बोल देगा, आपको सचेत कर देगा, परंतु बार बार कोई नहीं बोलने आएगा। बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में, अपने जीवन के उस समय, वर्तमान समय में जो भी उनका वर्तमान समय होगा, उन्होंने भी एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार से उन्होंने भी किसी को नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा होगी, अपने आप को जागृत करने की इच्छा होगी, अपने आप अपना उत्थान करने की इच्छा होगी, तो वो कहीं ना कहीं से आगे एक कदम बढ़ेगा। परंतु ये पहचान आप जरूर कर लेना, अगर किसी से आपने ये ज्ञान रूपी बातें बुद्ध की आपने बताई और उसने आपकी भी टांग खींच ली, आपको भी भ्रमित कर दिया, तो कहने का मतलब है उस रास्ते आप ना जाइए, उनको मत आप सुधारिए, वो जैसे हैं वैसे वहीं उनको रहने दीजिए। आप अपना जीवन, आप अपने निर्णय के अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार शांति के साथ जिए और दूसरों को भी प्रेरित बस करते जाइए। इससे ज़्यादा उनको पुश मत करिए, उनको धक्का मत दीजिए। जो इस राह पे चलेगा आगे जाके उसका अनुभव ही सुखद ही होगा, क्योंकि इस रास्ते में चली हूँ तो मैं अपना अनुभव जो है मेरा, वो मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं शब्दों से कह सकती हूँ, पर जो मैं अनुभव महसूस करती हूँ, कर सकती हूँ, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो आपको मैं महसूस नहीं करा सकती। सिर्फ मैं शब्दों से, अपनी जीवा से आप बोल सकती हूँ, तो आप सुन सकते हैं। अब ये सुन के भी आप कितना महसूस करते हैं वो आप पे निर्णय करता है, क्योंकि जिसका जितना हृदय कोमल होगा वो ज्ञान की बातों को थोड़ा समझ के लेगा, और उसके जब वो समझेगा ज्ञान की बातों को तो उसमें तार्किक शक्ति भी बढ़ेगी, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा के चलते वो आगे से आगे जानने की इच्छा जाहिर करेगा, और जैसे जैसे इच्छा जाहिर करेगा उसको और ज़्यादा उसके सवाल उभरेंगे, सवालों के जवाब मिलेंगे। जब सवालों के जवाब मिलते हैं तो मन संतुष्ट होता है। अगर उसके तर्कों पे वो जवाब खरे उतर रहे हैं तो समझिए वो सही राह पे है। वीडियो लंबा हो रहा है और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बुद्ध ने सिर्फ अपने आप को जानने के लिए कहा था। जो भी चीज़ हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है वर्तमान में आपके साथ, आपके समाज में, आपके देश में, आपके जो भी वर्तमान काल है, अगर वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस चीज़ को अनुभव करिए। अनुभव करने के बाद उसको अपनी तार्किक कसौटी पे खरा उतारिए। उसके बाद आप जिह्वा से कुछ बोलिए, यानी जिह्वा का प्रयोग पहले नहीं करना है। सबसे पहले प्रयोग करना है अपने मन मस्तिष्क का, और ये मन मस्तिष्क का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आप साधना में परिपक्व होंगे, आप अपने मन को साधने में परिपक्व होंगे, आप अपने मन को अपने अनुसार और कह लें कि सत्य की राह पे चलाने के काबिल उस मन को बना देंगे, तभी जाके आपको ये सब बातें दिखेंगी, महसूस होंगी। और जब दिखने लगती हैं आपको, जब आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे तो ये संसार को देखने का आपका नज़रिया ही कुछ दूसरा हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा अभी तो दुनिया ऐसे थी, अभी कैसे पलट गई। तो इस तरीके से होता है, मेरे साथ हुआ है तो ये मेरा अनुभव है, तो सभी के साथ होता होगा, क्योंकि जब मन परिवर्तित होता है तो देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। एक बार आप महसूस तो करके देखिए। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। सबको सब सद्बुद्धि दे भगवान।